नमस्कार, मैं हूं प्रभास और हम पहुंच चुके हैं अररिया में। अररिया में 6 विधानसभा सीटें हैं। हम यहां के लोगों से बात करेंगे कि मौजूदा विधायकों ने कैसा काम किया और नीतीश सरकार के कार्यकाल का भी हिसाब लेंगे कि वो लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं या नहीं, और जब अभी चुनाव होगा तो लोग किन मुद्दों पर वोट करेंगे, सरकार बदलेंगे या मौजूदा सरकार और मौजूदा विधायक को बरकरार रखेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अजीम नाम है मेरा। अच्छा, अजीम। हाँ, अजीम नाम है और मेरा नगर पालिका मेरा बाजार पे मेरा घर है, वार्ड नंबर 24 में। विधानसभा कौन से है सर? अररिया विधानसभा है। अररिया विधानसभा में कांग्रेस विधायक हैं। हाँ, अभी वर्तमान में कांग्रेस विधायक है, लेकिन हम लोग कांग्रेस विधायक से पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं हम लोग, चूँकि विधायक का किसी भी तरह का विकास में किसी भी तरह का रोल रहा नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो, विधायक बदलना चाहिए। इस बार विधायक बदलना चाहिए। और सरकार की क्या? नीतीश कुमार का सरकार ठीक है, उसका कार्यकाल तो ठीक ही रहा है, और उसका जो कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा है सगुप्ता अजीम, चूँकि बाकी सभी कैंडिडेट से वो क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, और मेरा मानना है कि वोट उसी को पड़ना चाहिए। अच्छा, अररिया में ओवैसी एक बड़ा फैक्टर है। पिछली बार भी विधायक चुने गए थे, उनके 2 विधायक थे ना? 2 विधायक थे। वो अलग नहीं, वो पूरे सीमांचल में थे, मैं अररिया की बात कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि वो थोड़े दिनों बाद आरजेडी में चले गए, 5 में से 4 विधायक उनके। इस बार क्या ओवैसी का कोई हवा है ओवैसी की यहाँ? नहीं, चूँकि ओवैसी में जो कैंडिडेट है वो अचानक आ गए हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अचानक आ गए, चूँकि पहले से चूँकि जो सगुप्ता अजीम जो कैंडिडेट है वो अभी वर्तमान में अभी जिला परिषद में उसके पति जो हैं उसमें अभी चेयरमैन है, वो कार्यकाल उसका हम लोग देख रहे हैं, और वो अच्छी नेता है और पढ़ी लिखी है। मेन सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो भी विधायक हमारे यहाँ पे रहा है, हम लोगों के लिए बहुत तकलीफ की बात की, कोई भी विधायक ढंग से काम नहीं कर पाया। यहाँ तक कि सांसद से भी हम लोग परेशान हैं। और हाँ, प्रदीप सिंह है सांसद, उससे भी हम लोग परेशान हैं। चूँकि यहाँ जो दिक्कत है, मेन 2-3 मुद्दा यहाँ पे अररिया में बहुत ज़्यादा है। पहला तो यहाँ पे दिक्कत है कि नशा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है हमारे ज़िला में, अररिया में। नशा पे किसी भी तरह का लगाम ना सांसद लगा पाया, ना विधायक लगा पाया। नशा से सबके परिवार सबका खराब हो चुका है। दूसरा, बच्चे का भविष्य तो खराब है ही। दूसरा समस्या अभी अररिया में है जाम का समस्या। 0 माइल से आप अररिया सिविल कोर्ट तक जाइए, आपको जाने में आधा घंटा से भी ज़्यादा लग जाएगा, जबकि रास्ता सिर्फ 2 घंटे का है। और ये विधायक और सांसद अगर चाह लेता तो ये समस्या से निजात मिल जाता पब्लिक को, लेकिन निजात मिलेगा कैसे? ना सांसद हमारे उस लायक हैं और ना हमारा विधायक उस लायक है। तो हम लोग चाहते हैं कि विधायक इस पर बदल जाना चाहिए। पटना में सरकार बरकरार चाहते हैं और यहाँ लोकल सरकार बदलाव चाहते हैं। अब सरकार किसकी बनेगी इस बात की गारंटी तो नहीं है, चूँकि हम लोग तो जनता हैं, लेकिन विधायक हम लोग बदलना चाहते हैं। नीतीश कुमार कोई भी काम नहीं कर पाया है। इस बार बदलाव बिहार का जनता और अररिया की जनता सब चाहते हैं कि बदलाव हो। अच्छा, आपकी राय उनसे अलग है, आप दोनों जगह बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? आपको तेजस्वी से क्या उम्मीदें हैं? तेजस्वी यादव से उम्मीदें हैं क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। बिहार में किसी के पास इंडिया और एनडीए, ये दोनों के बाद और तो तीसरा कोई है नहीं। लेकिन एक तीसरा विकल्प इस बार आया है, जनसुराज। तो मतलब प्रशांत किशोर को लेकर आप लोगों को कोई उम्मीद नहीं है? प्रशांत किशोर को लेकर अभी वो नया है, अभी एक बार आए हैं, तो अभी चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा कितना परसेंटेज क्या है। फिर पहली बार में आप लोग उनको पासिंग मार्क नहीं देना चाहते हैं? दुकान करते हैं, यहीं पे दुकान है, यहीं पर है, काउंटर है। दुकानदारी ठीक चल रही है? एकदम ठीक चल रहा है। मतलब रंगदारी तो नहीं मांगता है कोई? नहीं, कोई रंगदारी नहीं है। मतलब तो लोग ठीक कहते हैं कि नीतीश जी ने रंगदारी खत्म कर दिया। नीतीश जी क्या खत्म करेगा? नीतीश जी तो बूढ़ा हो गया, उसका उम्र खत्म हो गया, अब नया लड़का को चांस तो मिलना चाहिए। पर पहले तो रंगदारी की बहुत समस्या थी ना, यहाँ किडनैपिंग, रंगदारी, ये सब की समस्या तो थी। नहीं, कोई रंगदारी यहाँ नहीं थे, यहाँ सभ्य रंगदार है, मतलब तो कोई नहीं है। अरे आप तो बुजुर्ग लग रहे हैं, 1990 का दौर देखे होंगे। हाँ, हम लोग 1975 से मतलब देखे हैं। हाँ, तो लेकिन आंकड़े बताते हैं, कई रिपोर्ट्स हैं कि काफ़ी मतलब कानून व्यवस्था को लेकर काफ़ी समस्याएं थी यहाँ पे। कानून व्यवस्था तो पहले भी था, अभी भी है, कानून व्यवस्था उतना ये नहीं है, लेकिन ये बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। तेजस्वी नया लड़का है, राहुल है, हम लोग तो यहाँ कांग्रेस से मतलब
विधानसभा है, हम लोग कांग्रेस में वोट देंगे अबकी बार। लेकिन बाकी लोग तो बोल रहे हैं कांग्रेस विधायक एक बार जीत के गए, इस क्षेत्र में आए नहीं, कोई काम नहीं किया। हम लोग तो राहुल को वोट दे रहे हैं, मतलब वो विधायक मतलब जो है वो तो आई है, उनको थोड़े दे रहे हैं, हम लोग तो राहुल को दे रहे हैं ना। तो फिर तो विधायक फिर कोई काम नहीं करेंगे। कौन काम, मतलब काम तो कोई सब अपना कमाया खाता है, कौन किसका काम कर देता है, समझे ना। तो आप कह रहे हैं कि आप क्षेत्र के लिए वोट नहीं करते हैं, आप सरकार बनाने के लिए वोट कर। सरकार बनाने के लिए। कि 6 विधानसभा की क्या स्थिति है? देखिए, जहाँ तक विधानसभा का सवाल है, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ता है अररिया विधानसभा, जोकीहाट विधानसभा है, एक सिकटी विधानसभा है, रानीगंज ये नरपतगंज विधानसभा है और फॉरबिसगंज विधानसभा है। तो यहाँ पर एक ही पार्टी के नेता का यहाँ जीत नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं है कि सब जगह से एक ही पार्टी का उम्मीदवार जीत कर गया है, ऐसा भी नहीं है। जहाँ तक कार्यकाल का बात रहा है, तो नीतीश के कार्यकाल में जो कुछ भी चला, उनके निजी कार्यकाल में जब महागठबंधन का सरकार था उस टाइम में कार्यकाल ठीक ही चला, क्योंकि जो वादा किया गया महागठबंधन के तरफ से वो वादा को निभाया भी गया। और जहाँ तक ये हमारे पलटू चाचा का कहानी है, तो ये तो रहते हैं पलट जाते हैं। नीतीश के वो बिहार के सरकार में उनकी हिस्सेदारी है, लेकिन उनका बागडोर जो है वो केंद्र के हाथ में है, और वो जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, वो धरातल पर उतर नहीं रहा है। और जहाँ तक हम लोगों का मामला है, पढ़ाई लिखाई सिंचाई, जो रोजगार का मुद्दा है या आरजेडी का घोषणा पत्र? आरजेडी का घोषणा से अलग ये हमारा अपना पर्सनल मानना है, क्योंकि यहाँ युवा बेरोजगार है, पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और बिहार में अगर देखा जाए तो तकरीबन 70% व्यक्ति जो बाहर पलायन करके रोजगार कमा रहे हैं। अपने हम अररिया का बात करें तो अररिया में कोई भी वैसा फैक्ट्री नहीं है। अररिया लोकसभा के अंदर में नहीं, बिहार का तो राज्य बहुत बड़ा है, लेकिन जहाँ तक हम अररिया के रहने वाले हैं, अररिया के अंदर कोई भी वैसा काम नहीं हुआ है। और रह गया बात ये रोड सड़क निर्माण का, तो ये कोई बिहार सरकार का योजना नहीं है। ये NH बनाना, हाईवे बना देना, ये केंद्र सरकार का काम है। तो इसके अंदर हम टोटल इसका सरभार नीतीश सरकार पर ही नहीं देंगे कि ये इन्हीं के द्वारा ये कार्यकाल किया गया, इन्हीं के द्वारा सड़क बना दिया गया, पुल निर्माण करवा दिया गया, रेलवे का काम करा दिया गया। इसलिए अगर ये सभी काम को अगर वो अपना मुद्दा, वो अपना एजेंडा अगर लेकर चल रहे हैं, ये सारा हमारे ही कहने से हो गया, तो ऐसा नहीं हुआ। जहाँ तक महागठबंधन में 17 महीना तेजस्वी को समय मिला, वो 5 लाख नौकरी का वादा किए थे, जहाँ तक उनसे सफल हो सका तो वो किए। और हम लोगों को भी आशा उम्मीद है अगर उनकी सरकार आती है तो फिर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करेंगे। महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी, जिसमें तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया और मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया। और उस एक मिनट मेरी बात हो जाए, उसके बाद ओवैसी साहब ने कहा कि महागठबंधन ने मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए ही लगा रखा है और MY समीकरण का मतलब अब मलाह यादव समीकरण हो गया। तो क्या आप लोगों की अपेक्षाएं हैं कि एक तो मुस्लिम समाज से कोई उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, दूसरा क्या चाहते हैं आप कि महागठबंधन को मुस्लिम समुदाय से एक उप मुख्यमंत्री घोषित करना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि एक साथ होके चुनाव लड़े AMI और हाँ, अच्छा, आप लग रहा है ओवैसी साहब के फैन है। जी बिल्कुल, ओवैसी साहब के फैन हैं हम बिल्कुल। हम लोग 17% आदमी 17% हैं बिहार में, तो हम लोग क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं तो मान लीजिए उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देता है? कोई भी बन सकता है। उसका तेजस्वी का कहना है कि मुस्लिम को सिर्फ यूज़ किया जाएगा, उसका वोट लिया जाएगा और कुछ नहीं, हिस्सेदारी उसको नहीं दिया जाएगा। नहीं तो मेरा नहीं चलेगा राजनीति ना। वही लोग जब मालिक हो जाएगा तो फिर उसको अपना मंत्री बनेगा, अपना मालिक बन जाएगा, वो अपना ताकत में आ जाएगा, फिर उन लोग का निगलेक्ट किया जाएगा। वो ये सोच रहा है। शहनवाज जी को पहली बार MLA सरफराज साहब ही बनाए थे, और आज भी मैं टोल टैक्स जाता हूँ ना, बोलता हूँ कि सरफराज का आदमी हूँ तो पैसा नहीं लेता है। पर टोल पे तो पैसा देना चाहिए ना दोस्त। एक मतलब मैं इसके पावर के इस पे बात कर रहा हूँ, मैं पावर के इस पर बात कर रहा हूँ। उनके भ्रष्टाचार जो कि मैं इस जो 6 साल 7 साल में चढ़ा है कभी नहीं था। जो कि हट का एक गरीब आदमी, किसान आदमी, मजदूर आदमी चला जाता था अपना काम लेके अपना, तो सरफराज साहब के नाम पर काम हो जाता था कि उसके क्षेत्र का आदमी है, नाम ये काम होना चाहिए। आज चले जाइए राशन के नाम पर 2000 रुपया लेगा आपका, 2000 में भी नहीं बन पा रहा। मैं भी उसी में से एक आदमी हूँ जो राशन कार्ड अब तक नहीं बन पा। कोई भी चीज़ वो एक क्या कहते हैं कि
सीओ के पास चले जाइए, मोटिशन नहीं होता है। आम जनता कहाँ जाएगा? मेरा पाँच के अलावा मैं अपना गया, मैं अपना 5 के वाला मेरा जो है कि रिजेक्ट किया। आपको वो पूरा अभी निकाल के मोबाइल से दिखा दूंगा, सिर्फ पैसे की बुनियाद पर। अगर सरफराज साहब होते तो हम जैसे आम लोगों का काम होता बेझिझक। शाहनवाज का वो दबदबा नहीं है। शाहनवाज पर कोई काट छाट नहीं करूँगा, वो क्या है जनता खुद देख रही है। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और हम पहुंच चुके हैं जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में। जोकीहाट विधानसभा चुनाव की चर्चा बहुत है। चर्चा इसलिए है कि यहां से 2 भाई आमने सामने हैं। मौजूदा विधायक शाहनवाज आलम आरजेडी से और उनके बड़े भाई सरफराज आलम जनसुराज से हैं। इसके अलावा जेडीयू से मंजर आलम है और एआईएम जो ओवैसी की पार्टी है, हम सब जानते हैं, उससे मुर्शीद आलम है। तो क्षेत्र के लोगों का कहना है कि चारों जो प्रमुख उम्मीदवार हैं एक ही कम्युनिटी के हैं, मुस्लिम समुदाय से हैं। मुकाबला चतुष्कोणी है, इसमें कौन बाजी मारेगा कहना कुछ भी मुश्किल है। हम कुछ अलग अलग पार्टियों के समर्थकों से समझेंगे कि किसके उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। क्या नाम है सर? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान आलम हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बिहार वासियों को ये लड़ाई जो है एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच की है लड़ाई है। ये लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री जो हैं उनसे लड़ाई है और मुख्यमंत्री के जो भावी उम्मीदवार हैं तेजस्वी जी, उनकी लड़ाई है। यहाँ पे आप कहे कि 4 पार्टी हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं पूरे सीमांचल में सिर्फ पार्टियों को इलेक्शन के ही समय याद आता है। सीमांचल वासियों को सिर्फ इलेक्शन के ही समय याद आता है। उसके बाद जो है जैसे वो इलेक्शन जीत करके अगर जाते हैं तो वो 5 साल के लिए जो है कोई हैदराबाद चले जाते हैं बिरयानी का दुकान खोलने के लिए, कोई गुजरात चले जाते हैं अपना फैक्ट्री खोलने के लिए। हमें फैक्ट्री की ज़रूरत है बिहार में, तो बिहार के सारे आदमी के बारे में जानते हैं वो है तेजस्वी यादव जी। और पूरे बिहार में अभी जो है महागठबंधन की लहर है और हम लोगों की लड़ाई जो है एनडीए से है। और एनडीए को जो अगर कोई पछाड़ सकते हैं तो वो है तेजस्वी यादव जी। तो तेजस्वी यादव जी जो है अभी कैंडिडेट जो दिए हैं माननीय विधायक शाहनवाज आलम साहब को, उन्होंने पिछले 7 साल के अंतरकाल में उन्होंने जो काम करके दिखाया है वो काबिले तारीफ़ है। वो सीमांचल गांधी मरहूम तस्लीमुद्दीन के साहिबजादे हैं। ये रोने वाली सरकार अब नहीं चलेगी और हिम्मत वाली सरकार चलेगी। और हिम्मत है वो किसमें? वो माननीय विधायक शाहनवाज आलम में। सरफराज आलम, शाहबाज आलम। शाहनवाज आलम क्यों? उनका व्यवहार बढ़िया है, उसका चलना फिरना बढ़िया है, पढ़े लिखे आदमी है, 4 आदमी से पकड़ने वाले आदमी हैं, पकड़ वाले आदमी हैं। उसको चाहते हैं हम लोग उन्हीं के साथ हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है 2 भाइयों मतलब 2 बंदरों की लड़ाई में रोटी बिल्ली खा जाएगी? नहीं, शाहनवाज आलम। मैं भी चौक पे था तो वहाँ अभी पिछले चौक पे तो लोग कह रहे थे कि 2 भाइयों के झगड़े में मंजर आलम फाइट में आगे निकल। नहीं, कोई मंजर कोई नहीं। शाहनवाज आलम, लालटीन छाप जिंदाबाद। अच्छा, लालटेन छाप जिंदाबाद। अच्छा, ये बताइए, शाहनवाज जी विधायक रहे 5 साल, एक पार्टी से चुने गए जी, 2 साल बाद दूसरी पार्टी में चले गए जी। तो आप लोग विधायक जी से सवाल नहीं पूछते हैं कि ये हर 2 साल बाद पार्टी क्यों बदल लेते हैं? उससे पहले आरजेडी में थे, फिर एआईएम में गए, फिर एआईएम से आरजेडी में आए। वो होगा उनकी कुछ मजबूरी, वो आपसी कुछ मजबूरी होगा उनका। अच्छा, नीतीश को तो आप लोग पार्टी बदलने पे पलटू राम कहते हैं और अपने विधायक की मजबूरी बताते हैं। नहीं, पलटू हमारा पार्टी नहीं है। हमारा पार्टी जो विकास, नीतीश भी तो यही करते हैं ना, असल में जो इधर 2 साल बाद उधर, आपके विधायक भी वही करते हैं। असल में शाहनवाज जी जो है हमारा जोकी का विकास बहुत अच्छा करते हैं जोकी में। तो नीतीश भी बहुत काम किए हैं जी, करते हैं, लेकिन वो उससे कोई ठीक। अच्छा, ये बताइए, नीतीश के काम काज को लेकर कोई समस्या है आपको? नहीं, समस्या तो कोई नहीं है। समस्या सिर्फ यही है कि वो पलटते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, आपके विधायक भी पलटते रहते हैं। नहीं, हमारा विधायक जी जो पलटते हैं, लेकिन उनका फिर भी व्यवहार अच्छा है। इस ब्लॉक में तमाम कैंडिडेट मुस्लिम है और मुस्लिम क्षेत्र है, यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा है। और मुस्लिम कैंडिडेट में अभी सरफराज आलम साहब है, शाहनवाज आलम साहब है, उसी का अपना भाई। और तीसरा मुस्लिम कैंडिडेट मुर्शीद आलम साहब है जो असदुद्दीन अवैसी के पार्टी से है। और जदयू से
मंजर आलम साहब है। तो ये चारों कैंडिडेट मुस्लिम है, ये मुस्लिम कैंडिडेट है और सबसे सब जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई किसी का खिलाफ या किसी तरह का बात बोलना नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पे बिहार के अंदर जो है तेजस्वी जी का सरकार जरूरी है। और बोलिए, तेजस्वी जी के सरकार जरूरी है तो वोट किसको जाएगा? अब वोट शाहनवाज को जाएगा। काम काज का जहाँ तक बात है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर रोड, पुलिया, कब्रिस्तान, जितना भी काम है सारा काम किए हैं, काम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि उसके आदमी खिलाफ इसलिए है कि इस पार्टी से वो पार्टी, वो पार्टी से वो पार्टी करते हैं, इसीलिए से उसके आदमी कुछ विरोध हो गए हैं। लेकिन काम में कोई शिकायत नहीं है। तो आपको तो मतलब काम से ही होना चाहिए ना? हाँ, मतलब तो काम से होना चाहिए, लेकिन यहाँ आदमी काम नहीं देखेगा, देखेगा ये चीज़ कि हमारा कैंडिडेट कौन सा अच्छा है, कैंडिडेट को दे करके वोट करेगा। इसीलिए वहाँ आरजेडी या जनस्वराज या मान के चलिए कि जदयू, ये सब नहीं देखेगा। यहाँ का आदमी देखता है कि हमारा कैंडिडेट कौन सा अच्छा है, उसी को वोट करता है। तो आप जो बात यही है क्या? आप जो बात कर रहे हैं कि नीतीश जी बदलते रहते हैं, एक मिनट मैं भी बोल लूं, तो शाहनवाज आलम का भी तो यही हाल है। वो भी 2018 में आरजेडी से थे, 20 में एआईएम से थे, 25 में फिर आरजेडी से हैं, तो वो भी तो पलटते जा रहे हैं। वो तो सही है, जैसा सुपा वैसा ढाकी है। अरे तो फिर एक आदमी को आप पलटने के लिए सजा दे रहे हैं और आप मतलब अपना बारी का भट्टा तीत नहीं कह रहे हैं। नहीं, आपको कह रहे हैं जैसे पलटू है, वो भी पलटता है, ये भी पलटता है। अब जनता तय उसी को करेगा यहाँ, जो कि ब्लॉक में, जो कि यहाँ क्षेत्र में बढ़िया काम करता है, हर काम पे डायरेक्ट गाड़ी लेके चले जाता है, मदद करता है संभव, उसी तरह वोट किया जाएगा। कैंडिडेट यानी ये समझिए आप, कैंडिडेट को देख करके ही वोट करेगा। अब वहाँ पार्टी को देख करके वोट नहीं करेगा यहाँ पे। अच्छा, तो कैंडिडेट को देख के वोट करेगा। बताइए, पटना में कौन बेहतर होंगे, नीतीश या तेजस्वी? पटना के लिए तो अभी नीतीश ही बेहतर है। लोकतंत्र में की यही खूबसूरती है, सब लोग अपना अपना मत रख सकते हैं। हम इसी तरह अलग अलग चौक चौराहों पर जाते रहेंगे, जनता की राय से आपको अवगत कराते रहेंगे। आप बने रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ और लगातार चुनाव से जुड़ी खबरें देखते रहिए।